Big breaking news coming in at this time. Fireworks ahead of Delhi polls. Aam Aadmi Party has alleged in a bid to attack Arvind Kejriwal, the former Delhi Chief Minister. Aam Aadmi sources claim that BJP attacked the former Delhi Chief Minister and Vikaspuri, and police just watched on. That's the latest controversy that is brewing in at this point in Delhi here. And let's listen to some of the reaction that's come in. भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं सकती है। इसलिए वो इस गंदी राजनीति पर उतरकर अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करना चाहते हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब हर तरफ से नाकाम हो गई है तो अब वो अरविंद केजरीवाल जी की जान लेना चाहते हैं। और इसीलिए जिस तरह से जेल में इंसुलिन रोककर मारने की कोशिश करी थी, आज अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा में उन पर जानलेवा हमला कराकर उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। अरविंद जी जेल में थे तो तिहाड़ में उनकी इंसुलिन को बंद किया गया। कोशिश की गई कि उनकी किडनी खराब हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, और अब इस तरीके का हमला बहुत ज़्यादा कायराना है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अरविंद जी जब जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है। हम ये बात साफ करना चाहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की जान पे कोई भी खतरा होता है, उनका कोई भी नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आज विकासपुरी क्षेत्र में अपनी पदयात्रा कर रहे थे। उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, गंभीर बात है। पहले ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। जेल के अंदर उनको इंसुलिन नहीं दी गई, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। और जब वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, तो उस दौरान उनके ऊपर हमला किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल के जान के दुश्मन बन चुके हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। जनता अगर पूछे सवाल तो क्यों परेशान है केजरीवाल? आज विकासपुरी में वहाँ की स्थानीय जनता इस जमानती केजरीवाल से सिर्फ गंदे पानी की शिकायत लेकर गई थी। उनको वो गंदा पानी पीने के लिए कह रही थी, और उनके जो विधायक साथ में थे उनको पीने के लिए कह रही थी, जिससे केजरीवाल बौखला गए। शीश महल से निकलकर सड़कों पर चलने की आदत अब आपको रही नहीं, और अगर जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो आप उसे हमला बता रहे हैं। और जिस विधायक के साथ आज आप थे, उसके काले कारनामे तो पूरी विकासपुरी की जनता जानती है। तो केजरीवाल साहब, इसे बीजेपी का हमला बताकर अपनी खींच मत उतारिए। ये वो सवाल हैं जो दिल्ली की हर बहन, हर माता, हर भाई आपसे पूछेगा। Let's go across to my colleague Tejshri joining us with more details. Tejshri, have we been able to confirm independently whether indeed Mr. Kejriwal was attacked? Because the footage so far doesn't make it very clear. Well, you see, these are all the allegations that Aam Aadmi Party is leveling up against the BJP, and in fact, let me tell you that there was a padayatra that was held by Arvind Kejriwal in Delhi's Vikaspuri ahead of Delhi Assembly elections, and what we are getting to know that there were 4 to 5 people who were trying to go close to Arvind Kejriwal, and in fact some kind of slogans were also raised against him, and then Aam Aadmi Party is alleging that they tried to attack Arvind Kejriwal, and then we have seen the statement of Chief Minister Atishi where she has said that in fact people went close to him and they could have attacked him as well, and then later she also said that police, she also alleged in fact that police did not
react, neither stop them, but they were all the supporters and the workers of the BJP. But yes, as of now, there has been no official footage, no video footage of such kind of attack or such kind of altercation happening over there. And in fact, what BJP is saying that it is not that no attack has taken place, but it is just a story that Aam Aadmi Party is trying to create to gain sympathy ahead of the Delhi Assembly elections. But yes, we'll have to wait for that particular video. As of now, there has been no visual so far. In that 48-minute footage also, we cannot clearly see that at which particular point of time the former Chief Minister of the National Capital, Arvind Kejriwal, was attacked. But yes, back-to-back allegations are being leveled up by Aam Aadmi Party on the BJP, and certainly this will be certainly a big, massive political controversy as well, because Delhi is going to witness elections in just 1 or 2 months from now. All right. Thanks a lot, Tejasvi, for joining us.